वेलकम बैक परवीन पंजाबी किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज कबाब। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, हमने नहीं ये सब्ज़ी खानी, हमने नहीं वो सब्ज़ी खानी, तो उनके लिए हम बना रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो आप इतने ये मज़ेदार बनते हैं कि आप जो है ना, बड़े क्या छोटे और बड़े सभी इसके दीवाने हो जाते हैं और बार बार फरमाइश कहते हैं कि हमें बना के दें। सबसे पहले हमने 2 आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके चॉप कर लिया है और इसके बाद हमने 1 प्याली इसमें डाली है चावलों की। अगर आपके पास चावल हैं बॉईल करके तो 1 प्याली आपने चावलों को भी चॉप कर लेना है। उसके साथ हमने डाली है पत्ता गोभी डाल दी है, बंद गोभी डाल दी है 1 प्याली, वो डाल दी है। उसके बाद ये गाजरों की 1 प्याली हमने क्रश की है। गाजरें हमने बॉयल नहीं की, ये वैसे ही हैं, कच्ची गाजर है। इसके बाद हमने डाली हैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और एंड में हमने डाला है इसमें सब्ज़ प्याज। और सब्ज़ प्याज भी बहुत ही मज़ेदार लगता है इसमें। तो ये सारे मसाला जात में जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया साबुत है और साथ में ज़ीरा कुटा हुआ है। तो हमने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल यकजान होनी चाहिए, तो फिर बड़े अच्छे से हमारी जो शामी है वो बन जाएंगी। इनका हमने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से सारे जो मसाले हैं इसमें हमने मिक्स कर लेने हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और छोटे बड़े सब ही बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जो बच्चे कहते हैं हमने सब्ज़ियां खानी नहीं है, वो इस तरीके से सब्ज़ियां जो हैं वो खा लेते हैं और वो ये बहुत ही मज़े के हैं। इसमें सब सब्ज़ियां ऐड हैं कर दी हैं, साथ में चावल भी डाले हैं। तो जो सब चीज़ें हैं जो बच्चों को पसंद भी आती हैं। तो सबसे पहले हमने बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी शामी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो हमने छोटे छोटे दरमियाने के साइज़ के हमने इसके शामी बना लिए हैं इस तरह। तो ये देखें जो बाइंडिंग जो हुई है ना वो इसमें है आलूओं की और चावलों की। तो इसमें चावल भी शामिल हैं, आलू भी शामिल है, बंद गोभी है, गाजरें हैं, प्याज है, सब्ज़ मिर्चें हैं। तो कितनी जो सब्ज़ियां हैं वो इसमें डली हैं और ये इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो फिर हमने इनको सबको बना लिया है और साथ में हमने ली है ब्रेड क्रम्स और साथ में 1 अंडे को हमने अच्छे तरीके से कर लिया, फेंट लिया है और इसको ऐसे फेंट के अंडे को बड़ा अच्छा हमने इसका बना लिया है मिक्सचर सा। और अब इसमें हम सबसे पहले हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद फिर अंडे में डिप करके तो हम इसको गरम ऑयल में डालेंगे। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, इसको हमने करना है शैलो फ्राई। और इसमें हमने पैन में ले लिया है ऑयल, चूल्हा हमने जला दिया। ऑयल हमारा हो रहा है गरम। तो गरम होने के साथ साथ हमने जो टिक्कियाँ हैं वो बाकी बची वो बनाई हैं। और जब से हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जो शामी हमने बनाए हैं वो डालेंगे। सबसे पहले हमने इन शामियों को ब्रेड क्रम्स में लगाया है अच्छे तरीके से और इसको लगाने के बाद इसको डिप कर दिया है अंडे में। अंडे के डिप लगा के अंडे में डिप करके तो इसको हम डालेंगे अब ऑयल में। तो ये उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इतना खस्ता और इतना मज़ेदार बनता है। तो बच्चे रोज़ ही फरमाइश करते हैं कि हमें वेज के शामी बना के दें। तो कदी कदी बना लिया करो। जब आपके बच्चे तंग करें हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, बच्चे की बड़े भी करें कि हमने आज सब्ज़ी नहीं खानी, तो फिर आप जल्दी से सारी सब्ज़ियां काट के तो आप इस तरह शामी बना के बच्चों को दें। इसको इन शामियों को हम जो है बर्गर में भी लगा सकते हैं और इसको इस तरह ब्रेड क्रम्स लगा के हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 1 महीने के लिए ये फ्रीज़ भी हो सकती हैं ये शामी और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती। जब दिल कहे, जब दिल चाहे, जब चाय के साथ आपका दिल करे खाने को शामी तो आप फ्राई कर लें और फटाफट से ये भी फ्राई भी हो जाते हैं और फटाफट से तैयार भी हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें।
तो हमने फ्लेम को कर दिया है लो, और अब बड़ी मज़ेदार हमारी जो शामी है ना वो हो रही हैं फ्राई। तो इतनी सी हमने फ्लेम रखी है, मैंने दिखा रही हूँ आपको कि सिर्फ चूल्हा आपने बिल्कुल हल्का सा रखना है, तो ये फिर बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएंगी। दोनों साइड से फ्राई करनी है, एक साइड से पक जाए तो दूसरी तरफ कर देनी है। इसको हमने इसकी बाजियाँ लगा देनी है दूसरी साइड पे। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। खुद खाएं, बच्चों को बना कर दें, लंच बॉक्स में बना कर दें बच्चों को। बर्गर में भी ये लगा सकते हैं, बर्गर में लगाएं, शाम की चाय के साथ खाएं। आपने एक बार ये शामी बना लिए तो आप मुझे याद करेंगे और बार बार बनाएंगे। तो हमने अब इसको हमने पलट दिया है दूसरी साइड पे। तो जो हमारे अच्छे से ये माशाल्लाह से अभी तैयार हो रहे हैं। तो चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और इन नेमतों को वो कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कुक करके खाएं तो वो हमें बहुत ही फ़ायदा भी देती हैं, और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं। और देसी तरीके से जो खाने बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, वो तो बहुत ही यमी भी होते हैं और हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी। तो ये हमारे बन गए हैं माशाल्लाह से वेज शामी। तो हमने डिश आउट करने लगे हैं, और साथ में हमने बनाई थी इमली की चटनी। आप इसको दही की चटनी के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हैं। और हमने बनाई है इमली की चटनी। हमें लगती है अभी इमली की चटनी बहुत ही मज़ेदार इन वेज शामियों के साथ। तो माशाल्लाह से देखें इसकी कितनी यमी लुक आई है, और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें बहुत ही प्यारे, बहुत ही इनकी खुशबू सारे किचन में फैल गई थी। आप खाएं और पिएं, और मुझे रखें दुआओं में याद। यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते वसते रहो। वाओ, यमी लुक। अब हमने किया है इसको टेस्ट। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का था टेस्ट इसका। और आप इसमें सब मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं स्पाइसी खाने तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम स्पाइसी खाने तो आप कम डाल लें। लेकिन जब मज़े की बहुत बनती हैं। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे इंशाअल्लाह।